Good morning student, welcome to Rankers IT PMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is ellipse. और आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग IIT JEE एडवांस 1996 का क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं बेटा. A tangent to the ellipse x square plus 4y square equal to 4 meets the ellipse x square plus 2y square equal to 6 at point P and Q. मतलब जो पॉइंट इस इलिप्स पर है उस पर से हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है जो इस इलिप्स को P एंड Q पर इंटरसेक्ट करती है. द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट P एंड Q ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 6 इज. फिर इसके बाद हमें एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स फाइंड करना है जो P एंड Q पर ड्रॉ करी जाती है इस इलिप्स के लिए. तो सबसे पहले इसके लिए इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आपका डायग्राम और कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत इजी है. देखिए कैसे करेंगे. सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे. एलिप्स दिया गया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 4. ठीक है, ये एलिप्स का इक्वेशन नंबर 1 है. तो अगर हम बात करें 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 वाई स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल टू 1. ठीक है, क्लियर हुआ. ठीक है बेटा, अब यहाँ पर इसे 1 इक्वेशन नंबर नाम दे देते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1. दूसरा एलिप्स दिया हुआ है उसको हम 6 से डिवाइड कर देते हैं. एक्स स्क्वायर अपॉन 6 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर क्या हो गई 2. तो अब इलिप्स का अगर हम डायग्राम बनाते हैं बेटा यहाँ पर दोनों इलिप्स का, तो एक इक्वेशन बनेगी यहाँ पर E1 है, ये E1 इलिप्स हो गया. ठीक है, और ये वाला E2 हो गया. ठीक है, अब दूसरा इलिप्स भी कॉन्सेंट्रिक है तो यहाँ पर दूसरा इलिप्स होगा. ठीक है, देखिए अब यहां पर कह रहा है कि इस सेंटर से यहां पर एक पॉइंट है जिससे हमें टेंजेंट ड्रॉ करी गई है जो इसे P और Q पर कट करती हैं. तो देखिए ये P और Q E2 इलिप्स को कट करती हैं और इसका नाम रख देते हैं R. ठीक है, R. क्लियर हुआ बेटा. अब यहां पर टेंजेंट की इक्वेशन ड्रॉ करते हैं. ये E1 इलिप्स और ये वाला बाहर वाला E2 इलिप्स है. तो यहां पर बेटा Q पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है और जो P पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, ठीक है, इसका नाम S कर दिया. तो आप ध्यान से देखिए E2 इलिप्स के लिए ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट हो गई. PQ क्या है, PQ जो है R पर टेंजेंट है E1 की, बट E2 इलिप्स की PQ जो है वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स हो गई. तो यहां पर PQ जो है वो 2 लाइंस को रिप्रेजेंट्स कर रही है. PQ किसको रिप्रेजेंट्स कर रही है, एक तो टेंजेंट ऑफ E1. PQ क्या हुआ, PQ क्या है यहाँ पर, टेंजेंट ऑफ E1. ठीक है, PQ रिप्रेजेंट कर रही है टेंजेंट एट R ऑफ द इलिप्स E1. ठीक है, और दूसरा क्या है, PQ क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स भी है. किसकी, ऑफ E2 एलिप्स E2 के लिए. ठीक है, अब देखिए PQ जो है, PQ लाइन जो है वो E1 की टेंजेंट भी है और E2 की कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स भी है. तो यानी यहाँ पर PQ 2 लाइंस जो है, 2 लाइंस को जो सेम लाइन को रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं PQ. तो यहाँ पर सबसे पहले R पॉइंट ले लेते हैं. ठीक है, R पॉइंट E1 का है तो R E1 के लिए क्या होगा, लेट पॉइंट R. ठीक है, क्या लेट करेंगे, a cos थीटा b sin थीटा, यानी a cos थीटा
कॉमा बी साइन थीटा, ठीक है। ए की वैल्यू E1 के लिए क्या है 2 cos थीटा, बी की वैल्यू 1 साइन थीटा है, ठीक है। तो टेंजेंट एट आर, ठीक है, क्या फॉर्मूला लगाएगा E1 का x(x1) अपॉन ए स्क्वायर प्लस y(y1) अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी हो जाएगा 2x cos थीटा अपॉन 4, फिर हो जाएगा y साइन थीटा अपॉन 1 इक्वल टू 1, 2 से 2 कैंसिल कर दें तो यहाँ आ जाएगा x cos थीटा प्लस 2y साइन थीटा इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो यानी ये जो टेंजेंट है ये पी क्यू को इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है पी क्यू को। अब बेटा यहाँ पर इससे अगर हम एस लेट कर लेते हैं, लोकस एच कॉमा के, ये पॉइंट लेट कर लिया गया एस, तो एस के लिए याली जो लाइन है पी क्यू वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स होगी। एच और के क्या हुआ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स एट द पॉइंट पी एंड क्यू। तो एस पॉइंट को अगर हम लेट कर लेते हैं, लेट पॉइंट एस एच कॉमा के, तो ये वाली जो पी क्यू होगी वो E2 के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट होगी। तो पी क्यू इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, ऑफ एलिप्स E2, ऑफ एलिप्स E2। तो देखिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है t इक्वल टू 0। अब t इक्वल टू 0 आप E2 के लिए अप्लाई करेंगे, E2 क्या है दिस वन, तो यहाँ आ जाएगा t का फॉर्मूला टेंजेंट का होता है x(x1) प्लस y(y1), x(x1) अपॉन ए स्क्वायर y(y1) अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा h कॉमा के पर hx अपॉन 6 प्लस ky अपॉन 3 इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 बोथ आर रिप्रेजेंट्स लाइन पी क्यू। आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे रफ करता हूँ इस वाले पोर्शन को, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन नोट कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर हम करेंगे सॉल्यूशन बना देते हैं इसको। देखिए इक्वेशन E1 और E2 लेफ्ट कर देते हैं, बस बाकी लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, बोथ आर रिप्रेजेंट्स सेम लाइन पी क्यू। तो दोनों के इन्फिनाइट सोल्यूशन होंगे बेटा, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, ठीक है। तो यहाँ से A1 की वैल्यू है cos थीटा अपॉन h अपॉन 6, B1 की वैल्यू है 2 साइन थीटा अपॉन k अपॉन 3, और दोनों पे है, एक में 2 गिवन है और एक में 1, ठीक है। जब हम यहाँ से लेंगे तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2h/6 यानी h/3, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा k/3, क्लियर। अब दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब ध्यान से समझिए इसको, तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी के स्क्वायर अपॉन 9 प्लस एच स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, यानी लोकस आ गया, लोकस ऑफ एस, ठीक है, पॉइंट एस कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। अब ये जो है सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 9, सर्कल है। और बेटा अगर हम ध्यान करें तो अभी जो हमारे पास एलिप्स दे रखा था E2, ठीक है, उसका ये डायरेक्टर सर्कल हो गया। ये क्या आ गया डायरेक्टर सर्कल ऑफ E2, ये डायरेक्टर सर्कल है
किसका, ऑफ E2 का। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये और बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है। तो देखिए, दिस इज अ डायरेक्टर सर्कल ऑफ E2। E2 हमें कितना दे रखा था, x² / 6 y² / 3 = 1। तो आप जानते हैं डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, जहां से दो परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ करी जाती हैं। याद है आपको, locus of the point from where two perpendicular tangents draw on the circle। तो देखिए E2 इलिप्स है, उसका डायरेक्टर सर्कल क्या आएगा, 6 + 3 यानी 9। तो देखिए ये सेम आ गया, इसका मतलब यहाँ पर एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो थीटा कितना है, π/2। तो दिस इज द मोस्ट एंड हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख लीजिए आप, देखिए लोकस ऑफ पॉइंट एस क्या आ गया, डायरेक्टर सर्कल, जो कि E2 के लिए है। मैंने आपको कई बार पढ़ाया हुआ है कि अगर यहाँ पर एंगल 90 आ गया तो ये इसका डायरेक्टर सर्कल बन गया। ठीक है, क्या बन गया, डायरेक्टर सर्कल। क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन कराया था आप लोगों को, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ ऑन द एलिप्स। तो क्या लिखाया गया था, डायरेक्टर सर्कल। तो देखिए यहाँ पर जब एंगल 90 होगा तो ये डायरेक्टर सर्कल है, लेकिन अब 90 हमें निकालना था और यहाँ पर ये प्रूव हो रहा है कि दिस इज अ डायरेक्टर सर्कल। क्या होता है फॉर्मूला, a² + b²। मैंने पढ़ाया आप लोगों को कई बार, a² + b² यानी 6 + 3 9, यानी वहां पर एंगल कितना होना चाहिए, π/2 होना चाहिए। क्लियर, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, से नोट कर लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन बताते हैं आपको। दूसरा भी क्वेश्चन बेटा इसी टॉपिक पर बेस्ड है, सेम इसी तरीके से होगा। और देखिए डायरेक्टर सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, क्यों नहीं करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पर ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स ऑफ E2 है। अगर यहाँ पर ये डायरेक्टर सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा तो यहाँ पर 90 एंगल ऑलरेडी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फाइंड द locus of the point from where two perpendicular tangents draw on the ellipse called the director circle। यानी यहां पर 90 बन रहा है तो ये एक डायमीटर को रिप्रेजेंट्स करेगा, कौन, PQ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर सेम इसी तरीके और टॉपिक पे दे रखा है। क्वेश्चन है द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द एलिप्स x² / 9 + y² / 4 = 1 from the chord of contact of the tangents। chord of contact of mutually perpendicular tangents of the ellipses is। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन भी IIT एडवांस और JEE मेंस के इक्विवेलेंट है। द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द एलिप्स x² / 9 + y² / 4 = 1 फ्रॉम द chord of contact of mutually perpendicular tangents of the ellipse। तो देखिए डायग्राम बनाते हैं, डायरेक्टर सर्कल के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि लोकस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ ऑन द एलिप्स कॉल्ड द डायरेक्टर सर्कल। तो डायरेक्टर सर्कल पर ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देखिए सबसे पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो डायग्राम आप ऐसे बनाएंगे, ए ग्रेटर देन बी है, कह रहा है द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर है 0,0, मैक्सिमम है फ्रॉम द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ऑफ द एलिप्स। तो हमें इसमें दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। यहाँ पर लोकस ले लेते हैं h, k, और यहाँ से दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स लेनी है। एक तो ये हो गई PA, दूसरी हो गई यहाँ पर PB, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है, थीटा 90 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन गई, ठीक है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट। दिस लाइन इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो देखिए यहाँ पर सीधा सीधा थीटा 90 है, तो ये डायरेक्टर सर्कल होगा। इस पॉइंट का लोकस क्या होगा? डायरेक्टर सर्कल। तो देखिए एलिप्स क्या दिया गया है, एलिप्स दिया गया है हमें x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। तो लोकस ऑफ P h कॉमा k पता क्या होगा? x स्क्वायर मतलब h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, डायरेक्टर सर्कल। तो यहाँ आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 4, यानी आंसर होगा इसका लोकस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13। तो देखिए यहाँ पर इस पॉइंट का लोकस एक सर्कल है, तो यहाँ पर ये पॉइंट एक सर्कल हो गया, ठीक है। यानी इस पॉइंट का नाम क्या होगा? √13 cos थीटा, √13 sin थीटा। अब डिस्टेंस कहाँ से निकालना है? द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द एलिप्स फ्रॉम द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट। तो देखिए ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट है P पॉइंट की। तो अब हम यहाँ पर P पॉइंट क्या ले सकते हैं? देन P पॉइंट, देखिए सर्कल आ गया, लोकस ऑफ P क्या है? सर्कल, लोकस ऑफ P सर्कल है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13। तो पॉइंट P हम ले सकते हैं √13 cos थीटा कॉमा √13 sin थीटा, ठीक है, पैरामेट्रिक पॉइंट ऑफ सर्कल, ठीक है। अब यहां से ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट है, किसकी? एलिप्स की। एलिप्स की क्या है? ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट। तो यानी ये पॉइंट है हमारे पास दिस वन। एलिप्स की कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट क्या होती है? t इक्वल टू 0, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स टू द एलिप्स, क्या होता है? t इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए t इक्वल टू 0 का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x(1) अपॉन a स्क्वायर यानी 9, y(1) अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, √13 cos थीटा, √13 x cos थीटा अपॉन 9, √13 y sin थीटा अपॉन 4 इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये जो लाइन है इसका डिस्टेंस कहाँ से निकालना है? सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है बेटा, ठीक है। तो डिस्टेंस मैक्सिमम, ठीक है, ये डिस्टेंस निकालना है सेंटर से डिस्टेंस। तो ये मैक्सिमम हो, तो मैक्सिमम यानी डिफरेंशिएशन या ट्रिग्नोमेट्री से आइडेंटिटी यूज कर लेंगे मैक्सिमा मिनिमा साइन और कॉस की। तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है, यानी 0,0 से। तो यहाँ पर डिस्टेंस को मैंने लेट करा, ठीक है, d इक्वल टू कितना हो जाएगा? फॉर्मूला लगाया मॉड c अपॉन √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। d को अगर हम चाहे डिस्टेंस को यहाँ p लेट कर सकते हैं या कैपिटल D यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो d इक्वल टू c की वैल्यू है 1 अपॉन √13 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 81 प्लस 13 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 16।
अब देखिए ये डिस्टेंस मैक्सिमम कब होगी, जब डिनोमिनेटर ये क्या होगा, मिनिमा होगा। ये मैक्सिमम कब होगी, जब ये वैल्यू क्या होगी, मिनिमा। तो हम इसकी मिनिमा वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है ना यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये मिनिमा होगी। तो हम इसकी मिनिमा वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये इसकी वैल्यू मैक्सिमम, देखिए यहाँ पर ये मिनिमा होगा। अगर ये वैल्यू डिनोमिनेटर मिनिमा होगी तो इसकी ये मैक्सिमा वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं इजीली। डी हो जाएगा, और देखिए इसमें इसका एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा 4 इंटू 9/√13, और यहाँ पर आएगा 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 81 sin स्क्वायर थीटा। राइट बेटा, ठीक है। अब इसकी मिनिमा वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 81 sin स्क्वायर थीटा। मिनिमा वैल्यू इसकी फंक्शन एज्यूम करके फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 81 माइनस 81 cos स्क्वायर थीटा। तो ये टोटल बेटा बच जाएगा 81 माइनस 65 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए cos स्क्वायर थीटा कितना बिलोंग करता है, 0 to 1, माइनस 65 करेंगे तो यहाँ 0 माइनस 65 cos स्क्वायर थीटा। तो इधर आ जाएगा माइनस 65 और इधर हो जाएगा 0। 81 प्लस 1 कर देंगे तो 81 प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 16, 81 माइनस 65 cos स्क्वायर थीटा। 81 प्लस करेंगे तो 18। अब देखिए इसकी मिनिमा वैल्यू निकालनी है ना, तो इन दोनों में इसका मिनिमा वैल्यू क्या होगा, 16। ठीक है, तो इसका मिनिमा वैल्यू कितना होगा, और रूट लगाना है तो 4 हो जाएगा। इसमें स्क्वायर रूट कर लेंगे तो इसका मिनिमा वैल्यू कितना होगा, 4, यानी मिनिमा 16 है। मिनिमा वैल्यू क्या है, 16। तो यहाँ आ जाएगा d इक्वल टू 4 इंटू 9/√13 इंटू √16। 16 यानी 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 9/√13। ठीक है, इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए हमें इसकी मैक्सिमा वैल्यू निकालनी थी, तो डिनोमिनेटर की हमें मिनिमा वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मिनिमा वैल्यू निकालने के लिए इसको मैंने ट्रिग्नोमेट्री पे स्किप कर दिया, तो 9/√13 आ जाएगी इसकी मैक्सिमा वैल्यू। इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेईई मेंस और एडवांस। ठीक है, चलिए ओके बेटा, आप इसको नोट कर लीजिए एक बार।